हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था जहां किरण रहती थी। एक पहाड़ी लड़की जिसकी आंखों में चमक थी, उतनी ही चमक जितनी सूर्योदय के समय हिमालय की चोटियों पर हुआ करती थी। किरण पढ़ने में बहुत तेज थी। गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी, लेकिन गांव में परंपरा थी कि लड़कियां ज्यादा पढ़ नहीं पाती थी, जल्दी शादी कर दी जाती थी। किरण के माता पिता भी यही चाहते थे। एक शाम जब किरण खेतों में अपने पिता की मदद कर रही थी, तब उसने गांव के बाहर से आती हुई जीप की आवाज सुनी। गांव में शायद ही कभी कोई बाहरी आदमी आता था। जिज्ञासावश किरण उस तरफ दौड़ पड़ी। जीप रुकी और उसमें से निकले एक सख्त शक्ल वाले आदमी ने पूछा, क्या यहां कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में अच्छा है? गांव के लोग घबरा गए। किरण के पिता भी आगे आए और बोले, जी हां, मेरी बेटी किरण है, वह पढ़ाई में बहुत तेज है। किरण को आगे बढ़ने का इशारा किया गया। आदमी ने किरण से कुछ सवाल पूछे, गणित के, विज्ञान के, इतिहास के। किरण ने बिना किसी हिचके सारे सवालों के जवाब दे दिए। आदमी खुश हुआ और बोला, मैं शहर से आया हूं, एक स्कूल चलाता हूं, मुझे होनहार बच्चों की तलाश है, क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ना चाहोगी? किरण की खुशी का उसने अपने माता पिता की तरफ देखा। उनकी आंखों में असमंजस था। पढ़ाई का मौका बहुत अच्छा था, लेकिन गांव छोड़ना और एक अजनबी शहर जाना उन्हें डरावना था। किरण ने अपने माता पिता को समझाया, ये मेरे सपने को पूरा करने का मौका है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। किरण के उत्साह और शिक्षक के भरोसे को देखकर अंततः उसके माता पिता मान गए। किरण ने अपने शहर पहुंचकर किरण एकदम अकेली पड़ गई। उसे न तो रहने का ठिकाना पता था, न ही शहर के तौर तरीके समझ आते थे। स्कूल के शिक्षक ने उसे स्कूल के ही हॉस्टल में रहने की व्यवस्था करवाई। हॉस्टल में रहने वाली दूसरी लड़कियां शहर की थीं, अंग्रेजी बोलती थीं, उनके तौर तरीके किरण से बिल्कुल अलग थे। पहले कुछ दिन किरण के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। उसे अकेलापन महसूस होता था। पढ़ाई भी मुश्किल हो जाती थी क्योंकि कक्षाएं अब अंग्रेजी में होती थी। लेकिन किरण हार मानने वाली नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाई और अंग्रेजी सीखने का ठान लिया। रात को देर तक वह अंग्रेजी की किताबें पढ़ती और दिन में कक्षाओं में ध्यान से सुनती। धीरे धीरे उसकी अंग्रेजी सुधरने लगी। हॉस्टल की लड़कियों को भी किरण की लगन और मेहनत देखकर अच्छा लगा। उन्होंने किरण की मदद की और उसे शहर के बारे में बताया। धीरे धीरे किरण की उनसे दोस्ती हो गई। किरण पढ़ाई में भी अव्वल आने लगी।